स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में आपका। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने ड्यूल स्टार्टर की जो SLD ड्राइंग थी उसको बनाना हमने सीखा था और उसकी जो वर्किंग थी वो हमने ड्राइंग से समझी थी कि कैसे ये ड्यूल स्टार्टर जो है वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं दोस्तों अब बताऊंगा आपको कि ड्यूल स्टार्टर में कौन कौन से कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए पहले जो हमारा कंपोनेंट है वो हम लोग कॉन्टेक्टर को लेते हैं। तो देखिए ये हमारा कॉन्टेक्टर है LNT का। तो ये इसके ऊपर एड ऑन ब्लॉक लगाया हुआ है दोस्तों, इसको हम लोग अलग कर देंगे। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये पहले हम लोग कॉन्टेक्टर की वर्किंग हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए इसमें बेसिकली हमारा जो होता है A1 और A2 ये हमारा कॉन्टेक्टर की कॉइल के पॉइंट होते हैं। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों ये दे रखे हैं हमारे A1 और A2 और इसमें दोस्तों हमारे डबल पॉइंट दे रखे हैं। आप चाहे इस तरफ कनेक्ट कर सकते हो या इसके दूसरी तरफ भी। ये देखिए यहाँ भी A1 और A2 दे रखे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आप चाहे इधर से सप्लाई दे दो चाहे इधर से दे दो, तो ये आपका कॉन्टेक्टर जो है वो वर्क करेगा। इसमें क्या होता है ये हमारे 3 पॉइंट होते हैं जिसमें हम लोग 3 फेज हमारी जो लाइन वोल्टेज होती है वो लाइन सप्लाई आती है तो इसमें कनेक्ट हो जाती है। और इसकी जो आउटपुट कॉन्टेक्टर की होती है तो इन टर्मिनलों पे जो हमारी आउटपुट निकल के OLR रिले होती है जो, तो उसके थ्रू होके हमारे जो मोटर को सप्लाई जाती है। तो इसमें एक NO पॉइंट होता है दोस्तों कॉन्टेक्टर में। तो कुछ में तो दोस्तों NC पॉइंट भी दिया होता है पर इसमें अभी NO है तो मेरे को अभी रिक्वायरमेंट थी NC पॉइंट की। तो इसके लिए मैंने ये एड ऑन ब्लॉक जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, तो ये मैंने यूज़ किया है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हो मेरे को NO पॉइंट भी मिल गए हैं, NC पॉइंट भी मिल गए हैं। ये 2 NC पॉइंट 2 NO पॉइंट। इसकी आउटपुट यहाँ निकलेगी, इसकी आउटपुट यहाँ निकलेगी, इसकी आउटपुट यहाँ निकलेगी और इसकी आउटपुट यहाँ निकलेगी। तो मैंने दिखा दिया दोस्तों ये एड ऑन ब्लॉक है, इसको कैसे हम लोग फिट करते हैं। ये देखिए ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें ये बना हुआ है, खांचा बना हुआ है तो इसमें फिट हो जाता है। ये जो लॉक है इसके तो इसमें कनेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए हम लोगों ने इस पे सेट किया और इसको पुश करना है, इस तरफ को पुश करना है। देखिए ये मैंने पुश कर दिया और इस पे फिट हो गया दोस्तों। अब हमने अगर इसको निकालना है तो ये यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ दोस्तों, ये देखिए इसको हम लोग दबाएंगे, दबा के फिर वापस इसको अप साइड ऊपर की तरफ हमने इसको मूव कर देना है तो ये हमारा निकल जाएगा, कॉन्टेक्ट हमारा निकल जाएगा। ये देखिए हमारा निकल गया। ये तो कॉन्टेक्टर था दोस्तों। अब इसके साथ OLR जो जिसकी मैं ओवरलोड रिले की बात कर रहा था तो ये कुछ ऐसी होती है दोस्तों। ये हमारी LNT की है और ABB की भी जो होती है वो ओवरलोड रिले वो भी है मेरे पास। तो ये है हमारी ओवरलोड रिले ABB कंपनी की। तो ये कुछ ऐसे दिखती है। तो ये कॉन्टेक्टर भी है ABB का। तो पहले मैं वीडियो में ये कॉन्टेक्टर यूज़ करने वाला था पर इसका जो है वो आपको बताया ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट जो है वो मेरे पास इसका अभी नहीं था तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया यूज़ में। तो इसलिए मेरे पास ये LNT का था तो इसको मैं यूज़ में ले रहा हूँ। अब हम इसमें यूज़ कर रहे हैं दोस्तों कॉन्टेक्टर MCB सिंगल पोल। हमेशा 6 एम्पियर का ही MCB हम लोग यूज़ में लेते हैं जो सिंगल पोल होता है। 2 पुश बटन है, रेड कलर का है। रेड कलर को इसको हम लोग NC पुश बटन बोलते हैं और जो ग्रीन कलर का होता है वो NO पुश बटन होता है। तो NC की फुल फॉर्म होती है वो नॉर्मली क्लोज होता है। ये नॉर्मली क्लोज इसके जो दोनों पॉइंट हैं ये आप लोग देख रहे हो, इस साइड भी है और इस साइड भी है। तो इसकी डायग्राम भी आप यहाँ पे बनी हुई है, इसको आप देख सकते हो। ये 11 नंबर ये 12 नंबर लिखा हुआ है। और ये देखिए ये जो पॉइंट है हमारा नॉर्मल कंडीशन में ये आपस में जुड़े हुए हैं और जैसे ही हम लोग पुश बटन को दबाएंगे तो ये जो है कॉन्टैक्ट को ओपन हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसको NC बोलते हैं पुश बटन को। और जो ग्रीन कलर का पुश बटन है दोस्तों ये नॉर्मली क्या होता है वो ओपन होता है। जब हम लोग इसको दबाएंगे पुश करेंगे तो तब ये कॉन्टैक्ट जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसलिए ये NO पॉइंट होता है, NO पुश बटन होता है दोस्तों। तो हम लोग इसको NO पुश बटन बोलते हैं। तो कुछ भाई मेरे नए हैं जो इलेक्ट्रिशियन जिनको स्टार्टर के बारे में कुछ पता नहीं है तो उनके लिए दोस्तों ये आज की वीडियो बहुत बढ़िया रहने वाली है। उनको एक एक चीज़ मैं सिखाऊंगा कि इसको NC क्यों बोलते हैं पुश बटन को। प्रैक्टिकली मैं इसको कंटिन्यूटी लगा के मल्टीमीटर पर कंटिन्यूटी लगा के इसको चेक करवाऊंगा कि ये कौन सा NC है कौन सा NO पॉइंट है। तो
इसके साथ ही दोस्तों मैंने ये 2 इंडिकेटर लिए हैं, ऑन कंडीशन के लिए और ऑफ कंडीशन के लिए। दोनों कंडीशन को मैंने इंडिकेशन करने के लिए ये 2 इंडिकेटर यूज़ में लिए हैं। तो चलिए हम लोग इसकी वायरिंग स्टार्ट करते हैं। SLD में आपने सीखा था कि पहले जो सप्लाई है वो हमारी MCB में आएगी, तो यहाँ आ गई। उसके बाद MCB की जो आउटपुट है वो OLR रिले में NC पॉइंट पर जाएगी। तो यहाँ से सप्लाई निकल के हमारी जो है वो OLR रिले में जाएगी। अब OLR रिले जो है दोस्तों, इसके हम लोग कनेक्शन समझ लेते हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल आसान से हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत डीपली जो इस पे जो वीडियो दोस्तों मैं फिर किसी दिन बनाऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा पहले। 95 और 96 नंबर। तो 95 नंबर पे हम लोग जो है MCB से जो आउटपुट निकलेगी वो हमारी 95 नंबर पे आएगी। 95 नंबर से होते हुए इसकी आउटपुट जो है OLR की आउटपुट 96 नंबर। तो 96 नंबर से हम लोग क्या करेंगे, आगे देखिए हमारी ओवरलोड रिले से NC पुश बटन में आ रही है। तो हम लोग 96 नंबर से ये NC पुश बटन में जो है वो वायरिंग करेंगे। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पहले आपको वायरिंग करता हूँ, फिर आपको साथ साथ में समझाता हूँ। बेसिकली होता क्या है, अब कुछ टेक्नीशियन बोलेंगे कि सर आपने यहाँ नीचे से इसको यहाँ से कनेक्शन दिया है, जबकि MCB में आप नीचे सप्लाई देते हो और इसकी आउटपुट है वो यहाँ से निकलती है। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये अभी MCB ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैं नीचे लगा रहा हूँ ताकि मेरी वायर भी है वो कम लगेगी इसमें। ये देखिए दोस्तों आपको दिखा भी देता हूँ, ये 94 नंबर है, ये 96 नंबर है, और ये 97 और 98 नंबर है, और ये दोस्तों है वो 95 नंबर है। तो मैंने MCB से यहाँ पे 95 नंबर पे सप्लाई दे दी है इसके, और इसके बाद ये इसकी जो आउटपुट है वो 96 नंबर से लेकर मैं इसके NC जो पुश बटन है वहाँ पे हम लोग देंगे। और ये हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दी OLR लेके, इसको ये T1 कॉन्टेक्टर का T2 और T3 लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग लगाएंगे इसको। तो पहले मैं खोल लेता हूँ इस पॉइंट को। ये देखिए दोस्तों ये अच्छे से बैठ गई है। ये मैंने तीनों पॉइंट इसके अंदर लगा के इसको ऐसे अब इसको टाइट कर लेना है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मैं प्रैक्टिकली आपको चेक कराऊंगा कि कुछ मेरे इलेक्ट्रिशियन भाई नए हैं, नया काम सीखना चाहते हैं, उनको नहीं पता है कि NC पुश बटन क्या होता है, NO पुश बटन क्या होता है। तो अभी ये प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा मल्टीमीटर है, तो इसको मैंने कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है, और इसकी जो लीड है वो एक साइड में इस साइड लगा दूंगा और एक दूसरी साइड लगा दूंगा। तो आप देख रहे हो, तो देखिए ये बीप की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। तो ये देखिए हमारा जो है आपस में शॉर्ट है, ये दोनों पॉइंट शॉर्ट है, तो तभी हमारी जो है वहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, वो बीप की साउंड आप सुनाई दे रही होगी आपको। अब जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएंगे। जब मैं बंद करूंगा पुश बटन को, तो इसलिए इसको दोस्तों NC पुश बटन हम लोग बोलते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में आपस में दोनों पॉइंट शॉर्ट होते हैं, जैसे ही हम लोग इसको दबाएंगे तो ये पॉइंट ओपन हो जाते हैं। तो ये NC हो गया दोस्तों। तो अब NO को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए ग्रीन कलर का है NO पॉइंट हमारा पुश बटन। तो इसके दोनों साइड में मैंने लगा दिया। अब देखिए इसमें कोई आवाज़ नहीं है, जब तक मैं इसको प्रेस नहीं करूँगा तब तक ये आपस में इसके पॉइंट जो हैं वो दोनों जुड़ेंगे नहीं। तो ये देखिए मैंने प्रेस किया और ये देखिए बीप की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है ना। मैंने इसको छोड़ दिया तो ये देखिए बीप की आवाज़ बिल्कुल चली गई। NO पुश बटन कहते हैं और इसको NC पुश बटन कहते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में जो है वो ओपन रहते हैं दोनों पॉइंट इसके, और ये नॉर्मल कंडीशन में इसके दोनों पॉइंट आपस में जुड़े रहते हैं। अब आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है NC पुश बटन और NO पुश बटन का। तो ऐसे ही दोस्तों इस कॉन्टेक्टर में भी हमारे पॉइंट होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, जैसे ये NO पॉइंट दे रखे हैं। अब ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होंगे, आपस में ओपन है ये पॉइंट। अब जैसे ही मैं कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ये देखिए इसको दबाऊंगा तो ये जो NO पॉइंट है मेरे वो NC में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो NC पॉइंट बन जाएंगे, आपस में ये जुड़ गए। तो इसलिए कॉन्टेक्टर में भी यही बिल्कुल सेम
ऐसे ही जैसे ये वर्क करते हैं वैसे ही कॉन्टैक्टर के NC NO पॉइंट वो भी ऐसे ही वर्क करते हैं। तो चलिए अब मैं वापस आते हैं उसी पॉइंट पर। 96 नंबर से मैं इसमें देता हूँ वायरिंग कर ली है। अब देखिए पहले हमारा जो फेस है वो MCB में आता है, वो अभी मैंने लगाना है यहाँ पे। उसकी जो MCB की आउटपुट है वो हमारी OLR में गई। OLR के NC 95 पॉइंट पे पुट है। इसकी जो आउटपुट है OLR की वो 96 नंबर से निकल के अपना NC पुश बटन है उस पर जाएगी। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे जो 96 नंबर है वहाँ से इस वायर को NC पुश बटन में दे दिया है। तो सिंपल है, क्लियर है आपको यहाँ तक। तो यहाँ से NC पॉइंट से हमारी जो सप्लाई निकल के वो NO जो हमारा NO पुश बटन है वहाँ पे चली गई। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया इसको। तो यहाँ से पॉइंट से सीधा कंडक्टर के A1 पॉइंट पर हमने सप्लाई दे दी। तो ये देखिए मैंने भी ऐसे किया है। ये देखिए NO जो हमारा पुश बटन है यहाँ से सप्लाई हम लोगों ने सीधा कंडक्टर के A1 पर दे दी है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग इसको A2 पे, जैसे हम लोग दिखा रखा है ये A2 है ना, तो कंडक्टर का जो A2 है वहाँ पे हम लोग न्यूट्रल देंगे और फिर हम लोग इसको कंडक्टर को जो है वो स्टार्ट करके हम लोग देखेंगे कि हमारा कंडक्टर, हमारा जो स्टार्टर है वो वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें एक बात और मैं आपको बताई थी, जैसे दोस्तों ये 440 वोल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, अभी जो मेरे पास जो कंडक्टर है इसकी जो कॉइल है वो 230 वोल्ट पे वर्क करती है दोस्तों। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 240 वोल्ट। इस कॉन्टैक्टर को हम लोग ऑपरेट होने के लिए यहाँ पे फेस और न्यूट्रल देंगे। अगर यहाँ पे 440 वोल्ट लिखा होगा तो आप लोग डबल फेस देंगे। तो जैसे मैंने आपको SLD में समझाया था कि हम लोग उसमें डबल फेस देंगे। चलिए दोस्तों मैंने इसको सप्लाई दे दी है। ये देखिए हमारी सप्लाई आ चुकी है। ये टेस्टर में आपको ग्लो हो रहा होगा। MCB को ऑन करते हैं, पुश बटन है इसको दबाएंगे तो ये देखिए कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो चुका है। अब जैसे ही हम लोग इसको छोड़ेंगे दोस्तों ये देखिए ये फिर से बंद हो जाएगा कॉन्टैक्टर। तो ये मैंने आपको SLD में बताया था कि जब तक हम लोग इसको होल्डिंग नहीं देंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो ये देखिए मैंने पुश बटन को पुश करके रखा हुआ, जब तक मैंने पुश करके रखा हुआ तब तक वो कॉन्टैक्टर मेरा ऑन है और जैसे ही मैं छोड़ दूंगा तो वो बंद हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट रहेगा दोस्तों हमारा कॉन्टैक्टर में NO जो होल्डिंग मैंने बोला था आपको कि होल्डिंग देनी जरूरी है, तो उसी से ही हमारा जो कॉन्टैक्टर ऑन होगा। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे है, डायग्राम में दिया हुआ। ये हमारा जो NC पुश बटन है इसकी जो आउटपुट है वहाँ से हम लोग एक वायर लेंगे और कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट पर देंगे। तो ये देखिए ये मेरी आउटपुट है NC पॉइंट की, NC पुश बटन की यहाँ आउटपुट है। यहाँ से मैं वायर उठाऊंगा और ये देखिए मेरा कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट, तो इसमें मैं लगा सकता हूँ। तो इसमें यहाँ पे लगाऊंगा दोस्तों, तो मेरी सप्लाई यहाँ से यहाँ पहुँच गई। अब आगे ये दूसरा NO पॉइंट है दोस्तों, ये वाला, यहाँ से सप्लाई यहाँ जाएगी और यहाँ से दोस्तों एक वायर मैं जो है वो A1 में दे दूंगा। तो यहाँ से मैं वायर निकाल के लूप जो है वो A1 में दे दूंगा। तो जब हम लोग इस पुश बटन को दबाते हैं दोस्तों तो ये NO पॉइंट जो है हमारे वो NC बन जाते हैं। जब ये कॉन्टैक्टर, ये देखिए ये प्लंजर आप देख रहे हो कॉन्टैक्टर का, ये डाउन जाएगा और हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो जब ये नीचे जाता है तो ये पॉइंट दोस्तों आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब जुड़ जाते हैं ये पॉइंट दोस्तों तो यहाँ से फिर हमारी जो है सप्लाई यहाँ चली जाएगी A1 पे। तो A1 पे चली जाएगी दोस्तों तो हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड रहेगा। तो मैं ये प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए पहले मैं यहाँ से वायर को उठा के यहाँ पे देता हूँ और इसके ऊपर मैं एड ऑन ब्लॉक को लगा लेता हूँ, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को। तो इसका क्यों क्या ज़रूरत है, रीज़न है दोस्तों, ये मैं आपको जो मेरे इंडिकेटर हैं उसके लिए मुझे NC पॉइंट की ज़रूरत थी। तो कॉन्टैक्टर में मेरे NO पॉइंट है, इसमें NC पॉइंट नहीं था, तो इसलिए मुझे ये लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने फिट कर लिया है। दोस्तों आप चाहे नीचे वाले जो NO पॉइंट हैं उनको यूज़ कर सकते हो या
जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में है NO पॉइंट, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा क्योंकि यहाँ तार जो है वायर को टाइट करना थोड़ा आसान है, तो मैं यहीं पे ले लूँगा। यहाँ से वायर उठा के यहाँ दे दूँगा दोस्तों। तो चलिए मैं वायरिंग करता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। चलिए दोस्तों देखिए, मैंने वायरिंग कंप्लीट कर दी है। अब जैसे आपको मैंने बताया था कि NC पॉइंट का जो आउटपुट है वहाँ से मैंने कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट पर दे देनी है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से वायर उठाई और कॉन्टैक्टर के जो NO पॉइंट है यहाँ पे दे दी, और यहाँ से फिर दूसरे NO पॉइंट से सप्लाई निकल के दोस्तों हमारी A1 पे हमने दे देनी है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ दूसरे NO पॉइंट से इसके सामने वाले से निकल के तो यहाँ पे मैंने A1 पे दे दी है। ये देखिए, मैंने सप्लाई ऑन कर दी। अब पुश बटन दबाया तो ये देखिए कॉन्टैक्टर मेरा होल्ड हो चुका है और वैसे का वैसे ही है। अब मुझे इसको दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये देखिए, जैसे ही मैंने पुश बटन दबाया तो यहाँ से सप्लाई मेरी कॉन्टैक्टर को मिली, कॉन्टैक्टर होल्ड हुआ। तो होल्ड होने के बाद दोस्तों जो मेरा NO पॉइंट है ये NC बन गए। तो यहाँ से मेरी सीधा सप्लाई आ ही रही है NC पुश बटन पे। तो इसकी आउटपुट से यहाँ सप्लाई सीधा यहाँ पे गई और यहाँ से निकल के दोस्तों कॉन्टैक्टर को मिल गई। ऐसे ही मैंने आपको SLD में समझाया था दोस्तों कि यहाँ से हमारी सीधा सप्लाई MCB में आई, MCB से ORR में आई। देखिए सीधा डायरेक्ट, क्योंकि ये भी नॉर्मली क्लोज है तो यहाँ से सीधा सप्लाई हमारी NC पुश बटन पे आ गई। ये भी नॉर्मली क्लोज है तो यहाँ से सप्लाई हमारी सीधा NO पॉइंट पे चली गई। जब हमने पुश बटन दबाया तो ये NO पॉइंट हमारा NC बन गया। तो यहाँ से सप्लाई हमारी घूम के सीधा कॉन्टैक्टर को मिल गई। तो ये हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया। तो अभी दोस्तों हमारे जो है इंडिकेटर के कनेक्शन अभी पेंडिंग है, तो मैं इसके भी आपको करके दिखा देता हूँ। इंडिकेटर यहाँ पे इनके कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ ब्लैक कलर का मैंने टेप लगा रखी है, ये न्यूट्रल दे रखी है इंडिकेटर को। ये आपस में लूप हुआ और यहाँ से ये जो हमने जो A2 पे कॉन्टैक्टर पे न्यूट्रल थी उसके साथ जोड़ दिया मैंने, तो इनको जो है वो न्यूट्रल मिल गई। दोस्तों मैंने इन दोनों इंडिकेटर के कनेक्शन कर दिए हैं। ऑरेंज कलर के इंडिकेटर को हमने स्टार्टिंग के लिए यूज़ किया है कि जब हमारा स्टार्टर ऑन होगा तब ये ग्लो होगा, और जब हमारा स्टार्टर बंद होगा तो ये रेड कलर वाला ग्लो होगा। तो इसकी कंडीशन समझ लेते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया ही था कि जब हम लोग पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा NO पॉइंट NC में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसका जो इंडिकेटर का कनेक्शन है वो NO पे दिया है। तो जैसे ही मैं पुश बटन दबाऊंगा तो ये मेरी सप्लाई यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी और मेरा इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा। तो दूसरे की अब कंडीशन क्या है दोस्तों, दूसरे के लिए ये हम लोगों ने यूज़ किया है जब हमारा कॉन्टैक्टर बंद हो। तो इसका हमने जो मैंने कनेक्शन किया है वो NC पॉइंट पर किया है। अब इसकी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। NC पॉइंट हमारा जो है NC पुश बटन है, तो यहाँ से सप्लाई हमारी सीधा NO पॉइंट पर आ रही है और यहाँ से मैंने इसको लूप कर दिया है इस NC पॉइंट को। और ये नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों ये पॉइंट जो है वो आपस में शॉर्ट है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ से सप्लाई हमारी यहाँ गई और यहाँ से सीधा निकल के इस इंडिकेटर के पास चली गई। तो जब ये कॉन्टैक्टर बंद है तब ये NC पॉइंट है वो नॉर्मली क्लोज रहेगा। तो मेरे जो इंडिकेटर है वो ग्लो हो जाएगा, सप्लाई इसको मिलती रहेगी। जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये NC पॉइंट NO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है इंडिकेटर वो सप्लाई यहाँ से यहाँ बंद हो जाएगी, तो ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा। और जब कॉन्टैक्टर मेरा ऑन होगा तब ये इंडिकेटर ये जलेगा। तो चलिए अभी मैं ऑन ही करके आपको बता देता हूँ। सप्लाई ऑन करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, मेरा इंडिकेटर ग्लो हो चुका है। अब मेरा कॉन्टैक्टर अभी बंद है स्टार्टर, तो मैं अभी पुश बटन दबाता हूँ। देखिए, तो ये देखिए मैंने पुश बटन को दबाया और कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो चुका है दोस्तों, और इंडिकेटर मेरा ये ग्लो हो चुका है। अब देखिए जैसे ही मैं बंद करता हूँ तो ये देखिए मेरा वो जो इंडिकेटर है वो ग्लो हो गया है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने इसको दबाया तो मेरा कॉन्टैक्टर जो है वो स्टार्ट हो गया है और ऑन कंडीशन में है। तो तब मेरा इंडिकेटर मुझे दिखा रहा है कि मेरा जो स्टार्टर है वो ऑन कंडीशन में है। तो ये देखिए एक बार फिर से, तो रेड कलर का जो है वो मेरा इंडिकेटर ऑन हो गया है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि अभी हमारा स्टार्टर जो है वो बंद है। तो
अब मैं इस बटन को दबाता हूँ तो ये अब शो कर रहा है कि हमारा स्टार्टर जो है वो ऑन हो चुका है, हमारा कंडक्टर ऑन हो गया है। तो ये सप्लाई हमारी यहाँ से बाहर निकलेगी OLR में, OLR से हमारी जो है वो मोटर को जाएगी, तो मोटर हमारी रन करने लग जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल डीपली मैंने बताया है दोस्तों, आपको एक एक चीज़ आपको बताई है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ अब आप ड्यूल स्टार्टर में कभी भी जो है वो भूलेंगे नहीं आप, और इसकी वायरिंग आपको हमेशा याद रहेगी। तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट था दोस्तों। आगे जाके दोस्तों फिर हम लोग स्टार डेल्टा को कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। पहले हम लोग उस SLD को रिवाइज करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। SLD अगर हमें समझ में आ गया तो इसकी वायरिंग करना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं होता, तो आपको फिर वायरिंग भी बहुत आसान लगेगा। तो ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।